हेलो फ्रेंड्स, ट्राइब एग्जाम में अपना आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया कि किस बारे में वीडियो होने वाला है। ठीक है, थंबनेल फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है कि CAA 2019 जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो जो कि 2019 को इम्प्लीमेंट किया गया था, बट रूल्स ना होने की वजह से वो उसको एग्जीक्यूट नहीं मतलब कर पाया गया, तो इसीलिए 2024 में रूल्स लाया गया उसका। ठीक है, तो इसलिए CAA रूल्स 2024। ठीक है, रूल्स आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ है, नोटिफाई भी किया गया है इंडियन गैजेट में। और अभी एक वेबसाइट भी दे दिया गया है कि वेबसाइट कौन सा है ये आप लोग याद कर लीजिए और या फिर लिख लीजिए www.indiancitizenship.online.nic.in। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों का हो गया वेबसाइट। इसी वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ऑनलाइन, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सारा ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए आप ऑनलाइन करोगे? इंडियन सिटीजनशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे। और उसका जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना, वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने से पहले, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि CAA है क्या। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, सभी को पता होगा, जिन चीज़ को नहीं पता उनके लिए है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, सेंटर नोटिफाई CA। ठीक है, तो CA क्या है? एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो अलग था, मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट था वो अलग था। ठीक है, और 1956 का। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 को, और अभी 2024 में जो रेगुलेशंस आया, उसमें क्या बोला गया है कि जितने भी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, नॉन मुस्लिम पीपल जो है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और निबरिंग कंट्रीज से आए हुए हैं, जो जो कंट्रीज़ में मेजोरिटी मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, जो जो कंट्रीज़ में मेजोरिटी मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, तो उस कंट्रीज़ में से जो जो लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है, माइग्रेट करके आए हैं नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, नॉन मुस्लिम जितने भी हैं, ठीक है, उन 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 कंट्रीज से जो जो माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक है, अभी कब तक आए हैं? ठीक है, एक डेट भी फिक्स करना पड़ेगा, तो डेट फिक्स किया गया है कि 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 के अंदर जो जो लोग उस कंट्री से, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया को तो छोड़िए, और बाकी जितनी भी नाइबरिंग कंट्रीज है, उसमें से जो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम जो जो लोग हैं, सारे सारे रिलीजियंस के जो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, सारे एक्सेप्ट नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया में। आज तक उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिला था, वो उन लोग जस्ट आइडेंटिटी कार्ड उन लोगों को मिला था इंडिया का। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, पासपोर्ट मिला था, बट इंडियन सिटीजनशिप का वो जो टैग है, वो जो सर्टिफिकेट है, वो नहीं मिला था। तो आज वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो मिल जाएगा। तो जो जो लोग 31 दिसंबर 2014 के अंदर इंडिया में माइग्रेट करके आ चुके हैं, उन लोगों को ही ये सिटीजनशिप मिलेगा, प्रोवाइडेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप उस कंट्री से आए हो, ये मैं प्रोसेस में बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 के बाद जो जो आए हैं, मतलब 1 जनवरी 2015 से लेके अभी तक और फ्यूचर तक जो जो आएंगे, हो सकते हैं ना कि आ सकते हैं, कि माइग्रेट होकर आ सकते हैं इंडिया में उस कंट्री से। ठीक है, तो उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो फिलहाल नहीं दिया जाएगा। तो 2014, 31 दिसंबर 2014 साल के अंदर जो जो मतलब इंडिया में आए हैं, माइग्रेट किए हैं, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा। तो यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे असम में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, ठीक है, और भी कई सारे स्टेट्स में जहाँ पे लोग माइग्रेट करके आ चुके हैं, दिल्ली में भी होंगे। ठीक है, माइग्रेट करके आ चुके हैं, बट उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला। ठीक है, उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला, तो उसके वो लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए जो है एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, और जो पोर्टल है, मैं आपको बोल चुका हूँ कि पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जो कि है www.indiancitizenship.online.nic.in। ठीक है, अभी हम लोग उस वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो वेबसाइट है, HTTPS indiancitizenship.online.nic.in। ठीक है, इसी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, indiancitizenship.online.nic.in, ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट
मतलब वेब एड्रेस डाल के वेबसाइट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका एड्रेस इंडियन सिटीजनशिप डॉट एन आई सी डॉट इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, ठीक है। हम लोग इसमें क्लिक करते हैं। मैंने पहले से ही क्लिक करके रखा हुआ है, तो इसलिए शायद यहाँ पे कुछ अलग सा विंडोज़ दिखा है, बट आप लोगों को यही दिखाने वाला है, ठीक है। ये आपका निकलेगा, ये जो पूरा कंप्लीट जो है आपका जो वेबसाइट है वो आएगा। सी ए नया नया बना हुआ है, ठीक है। आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। पहले श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह का जो फोटो है वो दिखाया गया है, एक बिग साइज़ में, एक स्मॉल साइज़ में, एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में भी आ सकता था। महात्मा गांधी जी का भी फोटो लग सकता था, बट फिलहाल नहीं लगा, इट्स ओके। तो परमिशन एग्जामेशन ये सब हम लोग नहीं देंगे, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन नोटिस है यहाँ पे, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, ताकि बेहतर आइडिया लग सके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर सी ए, ये जो लाल कलर का बटन है ना, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो क्लिक हो गया। तो क्लिक करने के बाद ये आएगा, ये लॉगिन का जो पेज है ये आ जाएगा, लॉगिन टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। लॉगिन का आ जाएगा पोर्टल। तो आपको लॉगिन, तो आपको आपने तो साइनअप ही नहीं किया, तो लॉगिन कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद कैप्चा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और भी प्रोसेस होगा, ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर लिया तो ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन अप के लिए पहले यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर देना है आपको, उसके बाद ईमेल आईडी देना है, उसके बाद कैप्चा देना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या आएगा, एक विंडो निकलेगा, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूँ, ये एक विंडो निकलेगा जहाँ पे आपको OTP एंटर करने के लिए बोला जाएगा। एक ईमेल में आपका जो ईमेल दे दोगे आप, उस ईमेल में एक OTP जाएगा और एक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। तो ईमेल का OTP यहाँ पे डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर का OTP डालना है, उसके बाद आपको सबमिट OTP पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये लॉगिन पेज में आना पड़ेगा, ये जो आपको देख रहे हो, ठीक है। ये जो है ये लॉगिन पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको लॉगिन करना है। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आपने जिस नंबर से साइन अप किया वो नंबर आपको देना है, तो कैप्चा देना है। तो ये सब कुछ डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट में क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू, यहाँ पे जो कंटिन्यू है यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्या आएगा, एक OTP आ जाएगा, जो कि एक OTP आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये OTP आ जाएगा, ओके। ट्रू कलर में भी OTP आ चुका है, हर जगह में OTP आ जाएगा, ठीक है। तो वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। वो जो मैसेज में आएगा अभी, तो ये लॉगिन करने के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपको OTP टाइप करना है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, नीचे जाना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको क्या आएगा, ये एक पेज आएगा। तो ये जब पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको जब देख रहे हो कि क्लिक हियर टू इनिशिएट ए फ्रेश एप्लीकेशन, उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। वो OTP आपने दे दिया, कैप्चा डाल दिया, उसके बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद पेज आएगा, ये ओपन होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू इनिशिएट ए फ्रेश एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप क्लिक कीजिए इसमें। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यही पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यही पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसी क्वेश्चंस की वजह से ही आपको फॉर्म में मदद मिलेगी, ठीक है। ये सारे आंसर्स, ये क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है, ठीक है। जो जो जिनको हिंदी में अच्छा लगता है वो आप हिंदी में भी देख सकते हो, जो इंग्लिश में देख पढ़ना चाहते हो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। NIC ने स्पेशली इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है ताकि इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही इसको देख सके और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन कर सके, ठीक है। ऑनलाइन में अप्लाई कर सके। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड यू एंटर इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। क्योंकि मैं यही एक डेडलाइन है ना, यही डेडलाइन है। इस डेट के अंदर अगर आप लोग इंडिया में माइग्रेट करके आ चुके हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हो तब तो देख सकते हो। तो यही पूछा गया है कि आप क्या इस डेट के अंदर आपने भारत में प्रवेश किया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर येस है तो कुछ और हो सकता है, अगर नो है तो कुछ और हो सकता है। तो मैं नो दे के देखता हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैंने नो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया कि बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स फर्निश्ड बाय यू, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। क्योंकि आप इस साल, मतलब इस डेट के अंदर में आप इंडिया में नहीं आए, ठीक है, उसके बाद में आए, या फिर आप पहले से ही हो, ठीक है, आप इंडिया में नहीं आए, ठीक है, आप इंडिया से ही हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि जो कि इंडिया से ही है ना,
अगर इंडिया से ही है तो आप इसमें तो नो का बटन ही क्लिक करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि डिड यू एंटर इंडिया, आपके इंडिया में घुसे हो क्या इस डेट के पहले। तो मैं तो इंडिया में नहीं घुसा इस डेट के पहले, मैं इंडिया में, मेरा जन्म ही हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो सारे लोग नो में ही क्लिक करोगे, तो अगर आप नो में क्लिक करते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोर्टल डिज़ाइन ही किया गया है कि ताकि जो जो माइग्रेट होकर आए इंडिया में उन लोगों को सिटीजनशिप देना है, ठीक है। जो जो ऑलरेडी इंडिया में ओरिजिन है, इंडिया में आप लोगों का है, बर्थ है, जन्म है, ठीक है, तो आप लोगों को मतलब ऑलरेडी आप लोग इंडियन ही हो ना, मतलब इस वेबसाइट से आप लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए सपोज इस डेट के अंदर आप लोग आ चुके हो, ठीक है, इंडिया से, बांग्लादेश से इंडिया आए हो, या फिर पाकिस्तान से आए हो, या फिर अफगानिस्तान से आए हो, तो आपको यहाँ पे गो टू प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करके आपको येस में दबाना है, ठीक है। ध्यान रहे, गो टू प्रीवियस क्वेश्चन में क्लिक करके ही फिर आपको आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो येस आपने क्लिक किया तो इसके बाद आपने देख सकते हो क्या है, विच कंट्रीज नेशनल यू आर, ठीक है, क्योंकि आप इस उस डेट के अंदर इंडिया में आए हो तो किस कंट्री से आप आए हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, अदर कंट्री है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से आए हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अगर आप अफगानिस्तान से आए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप बांग्लादेश से आए हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर किसी और कंट्री से आए हो तो फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं एक बार पाकिस्तान में देख के देखता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। तो मुझे फिर से उस क्वेश्चन में जाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो अगर मैं अफगानिस्तान से हूँ तो ये आएगा, ठीक है, मतलब सारा कुछ यही आ रहा है। अगर मैं अदर्स दे के देखता हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा गया है अदर्स देने के बाद बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स फर्निश्ड बाय यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ के किसी और कंट्री से आए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आपका जन्म इंडिया में ही है, ठीक है, तो भी आप ये नहीं कर सकते। अगर आप इन 3 कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से आए हो, ठीक है, माइग्रेट करके आए हो इंडिया में, फिर भी आपको सिटीजनशिप यहाँ पे इस वेबसाइट में नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओनली आपको अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हो तभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से है तो मैं बांग्लादेश क्लिक कर देता हूँ एक बार। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, तो विच कम्युनिटी, अभी रिलीजन पूछा जा रहा है कि कौन से, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन मुस्लिम का है, ठीक है, मतलब हिंदू हो सकता है, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, अदर कम्युनिटी विच इज़ नॉट मुस्लिम। तो मैं हिंदू दे देता हूँ, ठीक है। हिंदू देने के बाद क्या आ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन, कि आपके पास वैलिड पासवर्ड है, सॉरी पासपोर्ट है या फिर भारतीय वीज़ा, ठीक है, एलटीवी है। मेरे पास तो नहीं है, अगर हाँ है तो क्या क्या आता है देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द दिस यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है तो ऑलरेडी मैं इंडियन ही हूँ ना, क्योंकि पासपोर्ट एक इंडियन सिटीजनशिप का क्या होता है, एक एक कार्ड होता है, राइट। तो अगर वैलिड पासवर्ड है, सॉरी वैलिड पासपोर्ट है तो अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला क्योंकि ऑलरेडी सिटीजनशिप हो आप लोग, ठीक है, इसलिए आपको नो सिलेक्ट करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हैं और यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन आ रहा है, आर यू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने नो सिलेक्ट किया। नो क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप बाहर से आए हो ना, आपके पास पासपोर्ट नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन ओरिजिन के हो क्या, मतलब आपका किसी, मतलब जो मूल है, आपका जो मूल है, आपका जो रूट्स है वो इंडिया में है क्या, कि आपका दादा परदादा पिताजी या फिर कोई और कोई रिलेटिव, कोई डायरेक्ट रिलेटिव आपका इंडिया से है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। और अगर है तो वो रेसिडेंट है कि नहीं इंडिया में 7 साल के लिए, मतलब 7 साल के लिए उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, अगर है कि नहीं, ठीक है। सपोज नो है, अगर नो है तो यहाँ पे क्या है, कुछ और भी चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि आर यू ए मैरिड पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, कि आप कोई सिटीज़न है इंडिया का, ठीक है, उसके साथ आपने शादी किया कि नहीं, अगर हो सकता है और 7 साल के लिए तब भी आप सिटीजनशिप आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये इसमें भी आप नो देते हो, ठीक है। आर यू ए माइनर चाइल्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसमें भी आप मैं नो दे देता हूँ, सब कुछ में मैं नो देता हूँ। तो नेचुरलाइजेशन के लिए हो सकता है क्या, आर यू ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नेचुरलाइजेशन, इसमें भी नो दे देता हूँ। तो लास्ट में देखिए आप नो दे के सब कुछ आपको फिल कर सकते हो, ठीक है। आपको मतलब आपका जो जो सच है, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। मैंने तो नो ऐसे ही दे दिया कि आप लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ कि मेरे पास, हाँ, आर यू मैरिड, मैरिड तो नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुआ, तो यहाँ पे आर यू ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यस यस दे देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल एंड यू मे बी
ये अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसके बाद ये आपको क्लिक करना है, ये वाला जो बटन है आपको इसमें क्लिक करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है, उसके बाद एक्सेप्टेंस सबमिट करने के बाद आपको नया विंडो मिलेगा। नया विंडो में आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं, देखता हूँ क्या आ रहा है। तो वो करने के बाद जो नया विंडो खुलेगा ये वाला विंडो खुलेगा। इसमें बहुत सारा डिटेल्स आप लोग फिल कीजिए, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए, उसके बाद आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। कहीं भी किसी में भी किसी स्टेप में भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना था कि धन्यवाद।